तो वहीं नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी है। जेवर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड हुई है। लखनऊ से जेवर पहुंची पहली फ्लाइट। जेवर से लखनऊ के लिए भी फ्लाइट रवाना हुई। तो देखिए, कमर्शियल उड़ानें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान के साथ संचालन की शुरुआत हो गई है। जेवर के इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर उन किसानों को विशेष सम्मान दिया गया जिनकी जमीन एयरपोर्ट निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। पहले दिन 172 किसानों, जिनमें 28 महिला किसान शामिल थी, उनको विशेष विमान से लखनऊ ले जाया जा रहा है, जहां उनकी सीएम योगी से मुलाकात होगी। तो एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिम यूपी को नई हवाई कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही निवेश, व्यापार और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। तो बड़ी संख्या में किसान जो कि लखनऊ के लिए रवाना हुए, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट भी लैंड हुई है और जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना भी हुई। बता दें कि जो फ्लाइट रवाना हुई है उसमें 170 किसान शामिल हैं। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी इसमें शामिल हैं। 28 महिलाएं भी हैं जो कि लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और एयरपोर्ट निर्माण को लेकर उनका आभार जताएंगे। जेवर के विकास को भी लेकर उनका आभार जताएंगे। तो देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी है। जेवर से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई, तो दूसरी तरफ लखनऊ से पहली फ्लाइट जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित नोएडा से हैं और आलोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए आज से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो चुकी है, यानी सीधे कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितनी ज्यादा सहूलियत ना सिर्फ जेवर को बल्कि पूरे पश्चिम यूपी की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस एयरपोर्ट से रफ्तार मिलेगी और मेरे साथ पहली फ्लाइट में लखनऊ से नोएडा आने वाले कुछ यात्री मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। अब पहली फ्लाइट में आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, सर्वप्रथम तो हमारे जो कुल देवता खाटू श्याम जी जो राजस्थान से, मैं उनका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ। जो मेरे को सौभाग्य मिला लखनऊ से नोएडा यात्रा करने का, और ये यात्रा बड़ी सुगम रही और हमने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया गाड़ी के अंदर प्लेन में कि हमें ऐसे ही यात्रा कराता रहे। और नोएडा के लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि इतना बड़ा जेवर एयरपोर्ट आया है और सभी यात्रियों को बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा मिली। कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं बाबा का श्याम सेवादार हूँ। बाबा की सेवा करता हूँ, खाटू श्याम जी की, जो लोग जाते हैं। और एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला एयरपोर्ट का? पहला एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो लगा, सभी लोग थे मेरे साथ में, हमारे विधानसभा अध्यक्ष यूपी के सतीश महाना जी साथ में थे और वो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से इस एयरपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ ये यात्री हैं और एक किसान भी हैं जिनकी ज़मीन गई है। आपको कैसा लग रहा है आज एयरपोर्ट पर फ्लाइट शुरू हो गई? हाँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई अब हमारे यहाँ पर जो ना बहुत सारे आगंतुक आएंगे और हमको जो ना इस बात का ये जो चीज़ यहाँ पर शुरू हुई है, हम इस पर बहुत फख्र भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ खेतों में कभी खेती किया करते थे, फ्लाइट उड़ रही हैं, पहले खेती होती थी यहाँ पर। कितना डेवलपमेंट हुआ एयरपोर्ट बनने से? देखिए, हम खेती किया करते थे तो कृषि से जुड़ी थी, लेकिन एक विज़न होता है एक आदमी का। वो विज़न ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का था कि भाई यहाँ को, मेरे जो ना जेवर क्षेत्र को जो पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसको एक वर्ल्ड लेवल की पहचान मिली है। तो हम बहुत गहरा। देखिए एक फैमिली और है, ये आए हैं लखनऊ से। कैसा रहा आपका सफ़र? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब फ्लाइट लैंड हुई तो जो वाटर कैनन का सल्यूट था और उसके बाद निकलने के बाद म्यूज़िक का अरेंजमेंट था, सुविनर्स थे, फ़ोटोज़ थी, वो एक अपने आप में बहुत अनूठा एक्सपीरियंस था। आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, बट इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे लिए भी बहुत लाजवाब था। आई एम रियली हैप्पी। एयरपोर्ट कैसे अलग लगा बाकी एयरपोर्ट से? नहीं, थोड़ा छोटा है अभी, क्योंकि अभी भी बन ही रहा है। आई थिंक 12 एरो ब्रिजेस में, लेकिन जैसे जैसे और फ्लाइट्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बड़ा होता जाएगा। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट तो वर्ल्ड क्लास बना हुआ है। पहली प्लानिंग कर रखी थी आपने कि पहली फ्लाइट में हम यहाँ आएंगे? पहली टिकट हमने ही बुक कराई थी। जैसे ही न्यूज़ में आया था कि ये प्लेन आने वाला है, वैसे ही हमने वेबसाइट खोल करके आगे वाली सीट बुक कर ली थी।
आगे वाली सीट पे बैठे। हाँ जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं बस सपना था कि एक बार वाटर कैनन सैल्यूट मिल जाए, तो उसके लिए जेवर एयरपोर्ट पे आया। जो टर्म है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो इस एयरपोर्ट को कह सकते हैं। साइज़ में भले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के बराबर है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है और अंदर से जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है। और अभी आगे फ्यूचर में भी ये एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट बन सकता है हमारी देश की धरोहर। बिल्कुल, देखिए फैमिली है, पहला एक्सपीरियंस था, वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया और पहले फेज का काम अभी एयरपोर्ट का पूरा हुआ है। 4 फेज में इस एयरपोर्ट को बनाकर तैयार करना है, तो पहले फेज का काम पूरा हुआ है और उड़ानें यहाँ से शुरू कर दी गई हैं। तमाम लोग जो फ्लाइट में बैठ के गए, किसान वो भी और जो बैठ कर आए हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पहले चरण के काम को ही देखकर लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं कि अब कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। आलोक, आपका रुख करते हुए देखिए, पहले लखनऊ आने के लिए वाया दिल्ली होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब जेवर से यानी पश्चिम यूपी से नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लखनऊ की सीधे कनेक्टिविटी है। और सिर्फ ये कमर्शियल फ्लाइट्स के संदर्भ में नहीं है, बल्कि जो किसान हैं, जो यहाँ की परेशानियां हैं, अब वो सीधे लखनऊ से उनका जुड़ाव हो रहा है। और तस्वीर भी यही कि आज सीधे किसान मुलाकात करने वाले हैं सीएम योगी से। बिल्कुल, देखिए आज ये बेहद बड़ा दिन है और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जो संख्या है न सिर्फ वो बढ़ गई है, बल्कि संचालन के जो हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और जेवर की तो ये शुरुआत है। ये कहा जा रहा है जेवर एयरपोर्ट को इस तरीके से अभी तक बना दिया जाएगा आने वाले समय में कि ये एशिया का नंबर 1 का एयरपोर्ट होगा। तो हम समझ सकते हैं कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है एयरपोर्ट का, वो न सिर्फ जेवर एयरपोर्ट पे शिफ्ट होगा, बल्कि जेवर से अब लखनऊ की जो दूरी है सिर्फ वो कम नहीं होगी, बल्कि विकास का रफ्तार वो कहीं तेज होगा। रोड से आने जाने के लिए एक्सप्रेसवे तो बना ही हुआ है, लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में एयर कनेक्टिविटी जिस तरीके से शुरू हो चुकी है आज के दिन, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। और आज के दिन से हम उत्तर प्रदेश में फिर एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं, एक बड़ा डेवलपमेंट के लिहाज से बड़ा कदम देख सकते हैं। क्योंकि नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो कहीं ना कहीं सब इंडस्ट्रियल हब है सॉफ्टवेयर के। वहाँ पे अगर हम कहें डेटा सेंटर से लेकर के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उन सब को अगर हम राजधानी से जोड़ें और जब बड़े कहा जाए ओनर्स आते हैं, मैनेजमेंट आता है, या फिर कोई डिसीजन की बात होती है, तो ये छोटी दूरी बेहद काम आने वाली है। क्योंकि विकास के लिए ये लंबा रास्ता तय करेगी उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, और खासतौर पर उन किसानों के लिए तो बेहद आज महत्वपूर्ण दिन है जिन्होंने अगर अपनी जगह जमीन दी है। और जेवर एयरपोर्ट की आज तस्वीर देख रहे हैं, जो खुद यहाँ आज लखनऊ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, सड़कों का जाल बिछ रहा है, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है। और ना सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से या फिर लखनऊ तक की बात करें, आप समझिए कि पहले जहाँ एनसीआर से दिल्ली पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, फिर आप फ्लाइट लेते थे, फिर उसके बाद लखनऊ पहुंचते थे, बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाता था। लेकिन आप सीधे तौर पर अब आप सीधे लखनऊ से जुड़ रहे, यानी राजधानी से आपकी कनेक्टिविटी हो रही है। सुबह आप राजधानी पहुंचिए, शाम तक काम निपटाइए, शाम को वापस आ जाइए, यानी व्यापारियों के भी लिहाज से काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस इलाके में खास तौर पर जेवर और उसके आसपास के इलाके की बात की जाए, एयरपोर्ट बनने के बाद से कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया है, फिल्म सिटी यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट का फायदा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के अलावा मथुरा के लोगों को, अलीगढ़, आगरा, उसके अलावा बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ जैसे जितने आसपास के जनपद हैं उन तमाम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली के जाम से जिस तरीके से जूझते थे, कई बार फ्लाइट से 2 घंटे 3 घंटे पहले घर से लोगों को निकलना होता था, और अब एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कई नए एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ई बसों का संचालन शुरू हो चुका है। नोएडा के अलग अलग सेक्टर, अलग अलग गांव और अलग अलग इलाकों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 110 बसें शुरू कर दी गई हैं। इन बसों की संख्या आने वाले समय में 500 के आसपास करने का जो अनुमान है वो फिलहाल जताया जा रहा है। और एयरपोर्ट के पहले चरण का काम जो है वो पूरा भी हुआ है, दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। कई गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई है, खासतौर पर ऐसे किसान जिनकी जमीन एयरपोर्ट में गई है, जिनके गाँव, जिनके पुराने घर एयरपोर्ट में गए,
हैं। ऐसे ही किसानों को लेकर आज विधायक धीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए गए हैं और वहां मुलाकात करने के दौरान जो आश्वासन सरकार के द्वारा दिए गए थे, मुआवजा बढ़ाया गया था, नौकरी देने की बात की गई थी, उन सबको लेकर भी बातचीत होगी और एयरपोर्ट बनाने को लेकर धन्यवाद की बात होगी। इस इलाके की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों बेहद पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ से गाजियाबाद पहुंचना या नोएडा पहुंचना काफी मुश्किल भरा होता था। टूटी सड़कें थी, गड्ढे सड़कों में थे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो ना के मुताबिक था। मतलब रोडवेज की बसें कभी कभी आया यहाँ पर करती थी और अपने संसाधन से अगर कोई जाना चाहता है तो पूरा दिन कई घंटे नोएडा तक पहुंचने में लग जाते थे। लेकिन अब अगर बात की जाए घंटों का सफर मिनटों में तय हो गया है। देश की राजधानी के बगल में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है और लखनऊ जाना या बेंगलुरु जाना या किसी भी दूसरे शहर में जाना, कई यात्रियों से हमारी बात हुई, अमृतसर जाने वाले यात्री भी यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा लखनऊ जाने वाले भी पहुंचे और लखनऊ से जो यहाँ पर आए हैं वो भी बेहद खुश थे। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले लोग अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता ही इख्तियार करेंगे। सभी लोगों का कहना था कि महज 28 मिनट या आधे घंटे के सफर में बिना जाम के एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। तो उस लिहाज से एक बेहतर सुविधा नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोगों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस एयरपोर्ट के तौर पर मिली है। बिल्कुल, और ना सिर्फ सफर आसान लोगों का होने वाला है बल्कि विकास के लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश एक नया कीर्तिमान भी रच रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।